इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कौन है जो आधी रात को इतनी जोर से हंस रहा है? शुभी, टाइम देखा क्या हुआ है? बंद करने के लिए बोल दो उसे। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो शुभी? देख नहीं रही, टीवी देख रही हूँ। तो मैं खुश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आधी रात को टाइम देखा है तुमने? इतनी तेज तेज आवाज चला के क्या दिखाना चाहती हो? इस घर में और भी लोग रहते हैं, माँ को आराम करना होता है, मुझे सुबह उठ के जॉब पर जाना है। जॉब मजदूरी कहो उसे, जॉब कह करके ना फजीहत मत करो। चाहिए तो झूठ बोलकर शादी करके मुझे इस गरीब खाने में ले आए, और ऊपर से मैं टीवी भी नहीं देख सकती। बोला था बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये गरीब खाना है, ना कार है, और फॉरेन तो छोड़ ही दो, मिजोरम में हनीमून पे ले जाने के पैसे नहीं है तुम लोगों के पास। शुभी, हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं कि हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। जिसने हमारा रिश्ता कराया संपत काका, अब उन्होंने तुमसे क्या बोला उसमें हमारी गलती क्या है? झूठ पे झूठ, जिंदगी तो खराब कर दी मेरी। चैन से टीवी भी नहीं देख सकती। हाँ, लाओ रिमोट दो। खुद जिद मत करो। शुभी, जिद मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। मैं रिमोट नहीं दूंगा। नहीं दोगे रिमोट? नहीं। हाँ, नहीं दोगे तुम मुझे? हाँ? मुझे रिमोट चाहिए। शुभी, हाथ नीचे करो। मैंने कहा ना, मुझे रिमोट चाहिए। शुभी, चाकू लग जा। रिमोट दो। नहीं दोगे? नहीं। शुभी, बेटा पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर लिया तुमने? मैंने कहा किया माँ जी, ये तो आप दोनों ने किया। दहेज के चक्कर में मुझे मारने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर, सच कह रही हूँ। और तुम्हें पता है, अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की है, इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, पहले तुम लोगों को अंदर डालेंगे। और जरा सोचो करो ना, तुम्हारी ये बुढ़ी, तुम्हारी ये माँ जेल में जाते हुए कैसी लगेगी? तो अगली बार मुझे किसी चीज के लिए मना करने से पहले 10 बार सोचना। ये क्या बड़बड़ा रही है? क्या बड़बड़ा रही है? रिमोट दो। दे दो बेटा, दे दो। आओ। जाओ जाओ। मम्मी जी, देखिए ना कितना खून है। जा करके फर्स्ट एड किट लेके आई। जाइए। हाँ, भी नहीं। संपत भाई साहब, आपको सब सही सही बताना चाहिए था। अरे अर्चना जी, वो कौन से अमीर परिवार से है? उसके पापा ने तो खुद रेहड़ी पर सामान बेच बेच कर उसे इंजीनियर बनाया है। वो तो हमें भी पता है, और इस बात से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अरे परवर कुछ नहीं अर्चना जी, अरे 2-4 दिन रोएगी गाएगी, देखिएगा फिर शांत हो जाएगी, एकदम लाइन पर आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक शादी में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, अब फोन रखता हूँ। ठीक। अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो संपत भाई साहब, लगता है काट दिया।
क्या हुआ माँ? क्या बोला संपत काका ने? बोल रहे हैं उसे कुछ दिन दो, अपने आप सुधर जाएगी। गरीब गरीब परिवार से हूं तो क्या? बोलना क्या चाहते हो? हाँ, कि कोई गरीब परिवार की लड़की बड़े घर में अमीर घर में शादी के सपने नहीं देख सकती? हाँ, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं हो सकता। ये है तुम्हारी सोच। अरे तुम पैसों से ही नहीं, सोच से भी गरीब। शुभी, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि तुम भी एक पढ़ी लिखी इंजीनियर हो। दोनों मिलके घर चलाएंगे, कार तो क्या, हम प्रॉपर्टी भी बना लेंगे। बोलना क्या चाहते हो तुम? हाँ, जॉब मुझसे जॉब कराओगे? शुभी मैं तो शादी से पहले क्या बोला था? हाँ, रानी बनाकर रखोगे, और यहाँ तुमसे जॉब कराने की बात कर रहे हो। सुनो, जॉब ही करनी होती ना, शादी क्यों करती मैं? शुभी मैं तो बस तुम्हें ऑप्शन बता रहा था। ऑप्शन बता रहा था? सुनो, ये जॉब वॉब नहीं करनी है मुझे सारी जिंदगी इस घर में रानी बनकर रहना है। पूरी जिंदगी ऐश से जीनी है, समझे? अरे तुम पैसों से ही नहीं, सोच से भी गरीब हो। मुझसे जॉब कराओगे? वरुण, माँ, इतनी रात हो गई, आप सोई नहीं? दरअसल शुभी के बारे में सोच सोच कर रातों की नींद उड़ गई जी। बेटे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में क्यों नहीं हो? माँ, वो शुभी नाराज हो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही है, और यहाँ मच्छरों ने जीना हराम कर दिया है। सुबह काम पे भी जाना है। तो ऐसे कर बेटा, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो कल काम पर कैसे जा पाओगे? चल मेरे कमरे में सो जाओ। शुभी बेटा, थोड़ी सी मदद कर दो, वो बाथरूम में पानी खत्म हो गया। देखो, सफाई भी करनी है। नहीं मम्मी जी, मेरी कमर कमजोर है, वजन नहीं उठा सकती मैं। लेकिन बेटा। हेलो, क्या 2 लाख की साड़ी ले ली तूने? यार मुझे भी लेनी है, पर मैं है ना बहुत बिजी हूँ। मम्मी जी, नीचे यहाँ पे कचरा है। आज तो ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया बेटा? माँ, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। आप ये क्या कर रहे हो? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? और सफाई वाली आज नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही जरा काम निपटा लूं। अरे माँ, कम से कम अपनी सेहत के बारे में तो सोचते हैं। आपको पता है ना कि आप हार्ट पेशेंट हो। देखो क्या हालत बना ली आपने अपनी। अरे कम से कम शुभी को बोल देते, वो कुछ काम कर लेती। कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। शुभी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें पता है माँ को कितनी सारी बीमारियां हैं? अरे कम से कम उनका तो ख्याल कर लेती। अरे बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक है। सुना माँ जी क्या बोल रही है? और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं।
याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना मैं याद नहीं दिलाऊंगी, पुलिस याद दिलाएगी। बोलो, जरूरत पड़ेगी याद दिलाने की। और मुझे लगता है कि जेल में चक्की पीसने से अच्छा है झाड़ू पोछा कर लें। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? माँ जी, झाड़ू पोछा करने के बाद में ये प्लेट वॉश कर देना। और एक काम करना, ये एप्पल ही कुत्तों को डाल देना। ये तो करुण मेरे भाई, अंदर तो यूएस से कब आया? आज ही आया यार। वर्क फ्रॉम होम मिल गया था तो मैंने सोचा क्यों ही वहां बैठना है, अपने घर पे रहेंगे, मजे करेंगे। ये बिल्कुल तूने सही किया। माँ पहचाना? मीत, अरे स्कूल टाइम पे मेरे साथ था। प्रणाम आंटी। जीते रहो बेटा। और ये बता, इसकी शादी में क्यों नहीं आया? एक्चुअली आंटी छुट्टी नहीं मिली थी, वैसे प्लान पूरा था मेरा आने का। बैठो बेटा। जी थैंक यू। और सुना, भाभी दिखाई नहीं दे रही। अरे तो मार्केट गई है कुछ काम से। कौन मार्केट गया है? का जिक्र दोस्त आया हुआ है और आपने मिलवाया भी नहीं। हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोला? छोड़िए ना इन्हें, ये तो ऐसे ही है। अंशु भी। और आप? मीत, करुण स्कूल फ्रेंड। और बता मीत, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है यार। ठीक है आंटी जी, प्रणाम, चलता हूँ। अरे बेटा रुक जाते, खाना खा के जाते। नहीं आंटी, कुछ काम है जरूरी, एक्चुअली कुछ काम है जरूरी, पर हम मिलेंगे जल्दी। यहाँ चल बाय। अरे ऐसे कैसे? आप यूएसए से आए और रोज रोज आना तो होता ही नहीं है, तो हमारे साथ डिनर करके चाहिए। क्यों माँ जी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ भाई बिल्कुल। लो जी, मम्मी जी और इन्होंने भी हाँ कर दिया। और वैसे भी आज मम्मी जी छोले और पूरी बनाने वाली हैं, तो खा के जाइएगा हमारे साथ। ठीक है। बेटा एक पूरी ले लो। नहीं आंटी, बस मेरा हो गया है, पेट भर गया है मेरा। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। आंटी थैंक यू सो मच।
एक पूरी क्या 2-3 पूरी आपको मेरे हाथ से खाना होगा। अब मम्मी जी 4-5 पूरियां और तल दीजिए, फिर आराम से आके खा लीजिएगा, क्योंकि उतने में हमारा हो जाएगा। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आपके पापा की फैक्ट्रीज है, यूएस में बिजनेस है आप लोगों का, फिर तो बहुत अमीर होंगे आप लोग। ऐसे कुछ भी। Nice. चाहती क्या हो तुम शुभी? क्यों परेशान कर रखा है हम लोगों को? अब मैंने क्या कर दिया? मैं देख रहा था तुम माँ को कैसे नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही थी, और वो मीत। मीत क्या? मत बुलवाओ मुझसे तुम ऐसा कुछ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मीत और उसका परिवार अमीर है, लड़का इंजीनियर है, और सबसे बड़ी बात वो तुमसे ज्यादा कमाता है, वो भी यूएस में। बिल्कुल वैसा ही लड़का जैसे मुझे चाहिए, ना कि ऐसा लड़का जो झूठ बोल के मुझे चिपका दिया गया। शुभी, क्यों इतनी बेइज्जती करती हो हमारी? आखिर चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, मैं पता है मुझे क्या चाहिए। नहीं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोड़ो मुझे, दे दो, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? बताया था ना मैंने तुम्हें कि अगर इस चीज को लेकर मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो तुम और तुम्हारी माँ जेल में चपटी पीसोगी। समझे ना? धमकी मत दो शुभी। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है मुझसे और मेरी फैमिली से, तो छोड़ दो ना मुझे, दे दो तलाक। दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2-3 करोड़ रुपए, और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे पति हो तो मेरे पास एक डील और है, लेकिन वो डील नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को चैन से जीना है तो मुझे हर रोज 5,000 रुपए देने हो। 5,000? शुभी, ये क्या डिमांड हुई? इधर आओ, मैं तुम्हें इजी नहीं समझाती। अपनी शक्ल देखो, तुम कितने लकी हो, और मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूं, लेकिन मेरी किस्मत फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। मेरे जैसी अति सुंदर, सर्वगुण संपन्न,
ऐसी लड़की फ्री फोकट में तो मिलेगी नहीं ना, उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शुभी, 60,000 रुपए महीने की सैलरी है मेरी, कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मतलब समझी तुम, 1.5 लाख रुपए महीना 5,000 के हिसाब से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर मैं तुम्हारी दोनों में से कोई भी डिमांड पूरी ना करूं तो? जिस तरह से तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की, वो सारी फुटेज इस वीडियो में रिकॉर्ड है। छोड़ो मुझे, तेरे छोड़ो। और बाकी इधर उधर की कहानी मैं बना लूंगी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूं। और तुम जानते हो क्या, दुनिया मान भी लेगी, क्योंकि मैं एक अबला नारी हूं। बेटा, हम पुलिस को जाके सब बता देते हैं, वही उसे सबक सिखाएंगी। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तो नहीं माँ, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, पुलिस सबूत मांगती और हमारे पास सबूत कहाँ है? वो तो है। मैं 3 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा उसको तलाक देने के लिए? तो फिलहाल हमें उसकी दूसरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, जब तक 3 करोड़ का बंदोबस्त नहीं होता। माँ, 60,000 रुपए मंथली सैलरी में मैं उसे हर रोज के 5,000 रुपए कहाँ से दूंगा? एक रास्ता है बेटा, मेरे एक एफडी है और मेरे कुछ गहने हैं। हमारे मुसीबत के वक्त अगर वो काम नहीं आएंगे तो किस वक्त काम आएंगे? वो ले जा। पर माँ, नहीं बेटा, पूरा सब कुछ तुम्हारा ही तो हो ना, ले जाओ उसे। खुश? बहुत खुश। तुमने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढ लिया। वेरी गुड, स्मार्ट तो हो तुम। बिल्कुल स्मार्ट हूँ, तभी तो बीटेक की है मैंने। असली इंजीनियर हूँ। चलो नंबर शेयर करो अपना, मुझे फोन पे बात करनी है तुमसे। ठीक है। हेलो, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? हाँ, तो आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। यार, तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, ये सब सही है ना? आपको फर्क पड़ता है सही है या गलत? नहीं। अच्छा सुनो ना, मैंने ना कुछ कपड़े खरीदे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस में लड़कियां पहनती हैं। आओ ना अभी मिलने। यार, करूँ मेरे बचपन का दोस्त है, उसके सामने ये सब? तो मतलब आप मुझे मना कर रहे हो? यार, मैंने ऐसा कहा। ओके ठीक, आ रहा हूँ। ठीक है।
यार कहता है और बचपन के दोस्त की बीवी के साथ। ये तो मैं क्या शुभी? पसंद है मीत मुझे। अफेयर चल रहा है मेरा इसके साथ। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? मीत करण, मार डालूंगा तुझे। छोड़ो, क्या कर शर्म नहीं आ रही? हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? आइंदा से हाथ लगाया ना तो थप्पड़ नहीं, सीधा गोली मारूंगी। ओके, बाय। मीत, अभी मत जाओ ना। जैसे मैडम की मर्जी। पर ये बेचारा यहाँ क्या करेगा? तुम यहाँ क्या करोगे? निकलो, निकलो। सुनो, जाते वक्त दरवाजा बंद करते हुए जाना। अब ना हमें पूरी प्राइवेसी मिलेगी। अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है माँ कि मेरी वजह से आपको ये बेइज्जती और परेशानी सहनी पड़ रही है। और मैं कुछ नहीं करवा पा रहा हूँ माँ। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच बेटा। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है और हम दोनों मिलके इसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे बेटा। विश्वास रखो। मीत, बेटा करण तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, फिर क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा? मैंने तुम्हें भी तो हमेशा अपना बेटा ही माना है ना। आंटी, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो शुभी। पर तू तो मना कर सकता है ना। मैं मना नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं होता। आप नहीं समझेगी। आंटिया पैसा क्यों नहीं करते? शुभी को पैसे देकर आप डिवोर्स करवा लो, यही सही रहेगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो बेटा। मीत, हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कुछ पैसे उधार मिल जाते तो थोड़ी मदद हो जाती। हाँ जी, आप 5 लाख भी चलेंगे जी। आप प्लीज कोशिश करिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। शुक्रिया बेटा, कल अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो लड़की कुछ गलत ना कर दे। माँ, अब टेंशन मत लो ना, मैं कुछ करता हूँ। मीत, शुभी, शुभी, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? सब कुछ मीत ने गिफ्ट दिया है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक मिनट,
याद से ये कचरा साफ कर दीजिएगा। है ना खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह। यस। अरे ये तो बहुत महंगा लग रहा है यार। कर देना गरीबों जैसी बातें। वैसे गरीब हो तो सोच भी वैसी होगी ना। लेकिन मैं और इनकी फैमिली के ये कुछ भी नहीं है। ये करोड़पति है ना मैं? Yeah. It's normal for us. शुभी, क्या हरकत है ये? नहीं, आप कमरे में चलें क्या? क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गंदी नजर है, हमें नजर भी लग सकती है। आई थिंक वी नीड प्राइवेसी, है ना? नहीं कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाला तय करता है, और सच तो यह है कि आज भी कई जगह रिश्तों के बाजार सजते हैं, जहां दो इंसानों के साथ साथ उनकी जायदाद और उनकी इनकम की बोली लगाई जाती है। और इन रिश्तों के पीछे होते हैं बिचौलिए। दो घरों के बीच रिश्ता कराने वाले ये बिचौलिए ज्यादातर सही नीयत वाले होते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे लालची भी होते हैं जो झूठ और दिखावे का सहारा लेते हैं, और फिर सिक्कों की खनक तय करती है कि किसके हाथ में किसका हाथ दिया जाएगा। पर जरा सोचिए, जिस रिश्ते की नींव में ही लालच की ईंटें हो, उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। मां, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसा बेटा हूं। अपनी बीवी को पैसे देने के लिए अपनी मां के गहने गिरवी रखने जा रहा हूं। मैं बहुत ही बुरा बेटा हूं मां। ना बेटा, ऐसा मत सोच। अगर परिवार सुरक्षित रहा तो ये गहने तो हम ले ही लेंगे। करुण जी, मैं तो याद दिलाने आई थी कि आज का पेमेंट 12 बजे से पहले दे देना। ये क्या चल रहा है भाई? पीछे क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ। नहीं। ये गहने लेकर कहाँ जा रहे थे? मुझसे छुपा कर रख रहे थे क्या? मैं तुम्हें पैसे देने के लिए इन गहनों को गिरवी रखने जा रहा था। तुम्हारी जिद और ब्लैकमेलिंग की वजह से मुझे मेरी माँ के गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं। अब इन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 3-4 लाख के तो होंगे ना। तो एक काम करो, इसे मेरे पास रहने दो। 3 करोड़ में से कम कर लेना। शुभी, ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं। हाँ बेटा, ये हमें वापस शुभी, इसे मत ले जाना बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा। शुभी बेटा, ये गहने मत ले जाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये गहने हमारे परिवार की धरोहर है। प्लीज बेटा, इन्हें मत ले जाना। मम्मी जी, मैं भी तो वही कह रही, इन्हें सिक्योरिटी के लिए रख रही हूँ। आप पैसे दीजिएगा और ले लीजिएगा। नहीं, ऐसा मत करो बेटा, प्लीज। शुभी,
तेरी हिम्मत कैसे है शोभी पर हाथ उठा रही? छोड़ इसे, मैं कह रही हूँ छोड़ दे इन बेटे को, छोड़, ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है। आगे से शोभी को हाथ लगाने से पहले ये दर्द महसूस कर लेना, समझा? आज की पेमेंट का क्या? हाँ, मैडम को पेमेंट चाहिए और आज की बदतमीजी की पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी और आज से रोज का 10,000। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। मैं अपने कमरे में चलते हैं। ईश्वर, ये किस बाप का बदला ले रही है हमसे? क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है कि किसी कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है? वो मैं तुम्हें पैसे देने आया था। लाओ दो। ये क्या? ये तो बस 5,000 है। 10,000 की बात हुई थी ना? टाइम देखो, अगला दिन लग गया। बाकी के पैसे कहाँ हैं? और तो पैसे नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो दे चुका हूं तुम्हें, गहने तक तुमने रख लिए। अब बचा ही क्या है मेरे पास? इस हाउस नहीं, अब ले दे के ये घर ही तो बचा है मेरे पास। अब मैं इसको भी बेच दूंगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है? तुम तो मेरे फ्री के नौकर हो। तुम्हें मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी ना। सुनो, घर ना मेरे नाम कर दो और बाकी की जिंदगी आराम से इस घर में मेरे नौकर बन के रहो। और वैसे भी तुम्हारी माँ के पास में टाइम ही कितना है? हाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊंची आवाज में बात करने की? लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा।
तेरे इतने हिम्मत की हमसे चालाकी। फोन दे। इसमें सारे सबूत हैं कि तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, कितना मारा है। करुण प्यार से बोल रहा हूँ, फोन पे। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं फोन। करुण फोन दे। मैं नहीं दूंगा। मीत छोड़ना नहीं मुझे, फोन चाहिए। नहीं दूंगा, फोन नहीं दूंगा। ओहो, नहीं फोन दे। मीत, नहीं करुण, नहीं दूंगा मेरे को, नहीं दूंगा। मीत फोन लो। मीत फोन चाहिए हमें। बीवी के साथ बीवी के साथ दोस्तों का हाथ नीचे कर। सर, सर क्या बेटा? सर अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना, इन लोगों ने मेरा हाथ काटा, ऐसे मार रहे थे, मुझे मार रहे थे। सर अच्छा वो आप आ गए। सर अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। सर सुन, चुप कर। करुण बेटा, तू ठीक है ना? देखना अब सब सही हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने सब देख लिया है। इंस्पेक्टर साहब, सबूत? सर 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 ये सब झूठ है। सर मेरे बेटे को मारेगी तू? तुम जैसी औरतें जो कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, उन्हें तो अलग से सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। कांस्टेबल, अरेस्ट करो दोनों को। लेके जाओ दोनों को। छोड़ो, लेके जाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सब ठीक हो जाएगा बेटा। सपने देखना हर इंसान का हक है, और शादी ब्याह को लेकर देखे गए सपने तो और खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब शुरू होती है जब आपके सपनों में बिना मेहनत ऐशो आराम करने की हसरत हो, और फिर इसके लिए आप जब दूसरों का शोषण शुरू कर देते हैं, तब शुरू होता है अपराध का रास्ता। शुभी के सामने सीधा रास्ता था। अगर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो वो इसे बाइज्जत खत्म कर सकती थी, लेकिन उसकी तो नीयत में ही खोट था, और अपने लालच में वो एक के बाद एक गुनाह करती गई। इस त्रासदी को होने से रोका जा सकता था अगर इस रिश्ते की शुरुआत में झूठ का पर्दा हटाकर सच्चाई सामने रख दी गई होती। सच का रास्ता चुने, सुकून से रहेंगे।